In this video lecture, I am going to discussion about the cholinergic system. Okay, acetylcholine is the neurotransmitter in the cholinergic system. About the acetylcholine, neurons that synthesize, store, and release the acetylcholine are called cholinergic neurons. देखो acetylcholine को ACH से हम लिखते हैं, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ द एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन का सिंथेसिस कैसे होगा? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया से आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए निकलता है, ठीक है। उसके बाद कोलिन जो कि बाहर से आ रहा है सेल में, कोलिन और एसिटाइल कोलिन मिलता है कि इसके प्रेजेंस में, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज के प्रेजेंस में, तो हमें एसिटाइल कोलिन बनेगा, ठीक है। वहाँ से स्टोर होता है, स्टोर वेसिकल्स में, वहाँ से रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर लग के उसका जो भी फंक्शंस है वो करेगा। ओके, एंड एसिटाइल कोलिन फिर से अपना जो काम करने के बाद कोलिन और एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड और ये कोलिन जो है फिर से जाके यहाँ पे यूज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपको कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। दो तरह से डिवाइड किया गया है, निकोटिनिक और मस्कुलिनिक। निकोटिनिक NN और NM, और मस्कुलिनिक में रखा गया M1, M2, M3, M4 and 5। ओके, देन NM present on the neuromuscular junction and NN ऑटोनोमिक गैंग्लियन और एड्रेनल मेडुला में प्रेजेंट होता है। और जहाँ एम का बात करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऑटोनोमिक गैंग्लियन और CNS में प्रेजेंट होता है। यहाँ CNS M4 M5 भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और M2 रिसेप्टर सिर्फ हार्ट पे प्रेजेंट होता है, M2 रिसेप्टर। और M3 रिसेप्टर है स्मूथ मसल्स पे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड पे प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे रिसेप्टर और उस पर क्या फंक्शंस है उसका, वो देखेंगे। देखो M1 M3 रिसेप्टर का इंक्रीज लर्निंग एंड मेमोरी, ठीक है। M1 M3 प्रमोट ग्रेनुलर सेक्रेशन एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ओके, M2 रिसेप्टर जो कि हार्ट में रहता है, हमें पता है सिर्फ हार्ट में रहता है, और ये क्या करेगा? हाइपर पोलराइजेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? डिप्रेशन SA नोड, डिप्रेशन AB नोड, डिप्रेशन आर्टरी एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। NN जंक्शन डिपोलराइजेशन करेगा, जिसका है रिलीज ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन फ्रॉम एड्रेनल मेडुला। हमको पता है कि एड्रेनल मेडुला में होता है NN जंक्शन, जहाँ से क्या रिलीज करेगा? एड्रेनल और नॉन एड्रेनल। NM जंक्शन होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, डिपोलाइजेशंस स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पर। देखो इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग में। डायरेक्ट एक्टिंग में होता है कोलिन एस्टर एल्कलॉइड्स, कोलिन एस्टर में होगा एसिटाइल कोलिन, उसके बाद होता है कार्बोकोल कोलिन एंड द बिथनाकोल कोलिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको अल्कलॉइड्स में, जिसमें पाइलोकार्पिन और मस्कुलिन होता है। दो इसके एग्जांपल याद करना है। उसके बाद इरिवर्सिबल, जिसको एंटीकोलिनेस्टरेज भी बोलते हैं, उसमें डिवाइड किया है उसको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में OP कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड आ जाता है। उसमें 2-3 एग्जाम्पल कम से कम याद रखना है, जैसे प्राथियोन, मेलेथियोन और डाइफोलस, ठीक है। उसके बाद होता है कार्बामेट्स में फिजियोस्टिग्मा, नियोस्टिग्मा और इडोरफोनियम। देखो इडोरफोनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, तो इसको भी आपको अच्छा से याद रखना है, ठीक है। और प्राइडोस्टिग्मा। क्लासिफिकेशन हो गया, अब इसके एक्शन देखेंगे। मस्कुलिनिक एक्शन ऑफ द एसिटाइलकोलिन, ठीक है। कहाँ कहाँ देखें मस्कुलिनिक एक्शन? कार्डियोवैस्कुलर एक्शन पे देखेंगे, तो उसमें आता है हार्ट और ब्लड वेसल्स। हार्ट पे क्या करेगा? सब पहले बता चुके हैं, हाइपोपोलराइजेशन करेगा, जिसके वजह से क्या होगा? AB नोड एक्टिविटी रिड्यूस होगा और SA नोड रिडक्शन होगा, ठीक है। हार्ट में बायोस्टिमुलेट द M2 रिसेप्टर, हमें पता है कि M2 रिसेप्टर होता है हार्ट में, स्टिमुलेट करेगा और ओपन करेगा पोटासियम चैनल को, जिसके प्रति रिजल्टिंग क्या होगा? हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा,
क्यों होगा हाइपरपोलराइजेशन? ड्यू टू ओपनिंग ऑफ द K2 यानी कि पोटासियम चैनल के, ठीक है। उसके बाद आता है एसिटाइल कोलिन स्टिमुलेट M3 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में। एसिटाइल कोलिन क्या करेगा? M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, जो कि वेस्कुलर एंडोथेलियल का सेल का जो M3 रिसेप्टर है उसको, विच रिलीज द एंडोथेलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर EDRF, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। उसको लीडिंग टू द वेसोडाइलेशन, जो कॉज करेगा वेसोडाइलेशन, और जो वेसोडाइलेशन होगा उसके वजह से होगा BP में फॉल, यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला एक्शन है स्मूथ मसल में। देखो स्मूथ मसल में क्या होगा, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसका स्मूथ मसल में एसिटाइल कोलिन M3, पता है स्मूथ मसल में M3 रिसेप्टर ही वर्क करेगा, तो क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा टोन ऑफ द गट और इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और इंक्रीज कर देगा GIT सेक्रेशन को। नेक्स्ट यूरिनरी ब्लडर में क्या होगा ना, जो M3 रिसेप्टर इस पर स्मूथ मसल का इस पर काम किया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा डिटर्सन मसल्स और रिलैक्स करेगा ट्राइगोन्स एंड स्फिंक्टर ऑफ यूरिनेशंस, ओके। ब्रोंकियाई पर देखो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट द ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, ब्रोंकियोस्पाज्म में कुछ कर देगा, ठीक है। इंक्रीज द ट्रेक्यो ब्रोंकियल सेक्रेशन, देयरफॉर द कोलिनर्जिक ड्रग आर द कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द अस्थमा। अस्थमा में हमको नहीं देना है, क्योंकि क्या कर जाता है ये? इंक्रीज ट्रेक्यो ब्रोंकियल सेक्रेशन एसिटाइल कोलिन, ओके। अब बात करते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड पे, ठीक है। इंक्रीज द सेलिवरी लैक्राइमल स्वेट ब्रोंकियल गैस्ट्रिक अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेक्रेशन, सब सेक्रेशन को ये इंक्रीज करता है। आई में क्या करेगा ये? आँख में एसिटाइल कोलिन IV जब देंगे, कौन सा? पाइलोकार्पिन और फिजियोस्टिग्मा M3 रिसेप्टर पर देखो इस स्टिमुलेट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है स्फिंक्टर ऑफ प्यूपिल, मायोसिस करेगा और कॉन्ट्रैक्ट सिलियरी मसल्स, स्पाज्म ऑफ द एक्युमुलेशन। तो इसमें क्या हुआ? M3 रिसेप्टर के ना कॉन्ट्रैक्शन करेगा स्फिंक्टर मसल्स को, ठीक है। और इसमें क्या करेगा? दूसरा कॉन्ट्रैक्शन सिलियरी मसल को, आदि सिलियरी मसल को कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन, तो स्पाज्म एक्कोमोडेशन हो जाएगा, बट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्फिंक्टर में करेगा प्यूपिल को, तब मायोसिस को हो जाएगा, ठीक है। अब यूज ऑफ द कोलिनर्जिक एस्टर को क्या हुआ? एसिटाइल कोलिन, कार्बाकोल्स एंड द बिथेनाकोल, जो कि बेथानिकोल, जो कि कोलिनर्जिक एस्टर का एग्जाम्पल था 3। नॉट यूजफुल इन ग्लूकोमा, नॉट यूजफुल इन द थेरेपेटिक यूज में इसका यूज नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एक्शन का होता है एसिटाइल कोलिन। और जो कार्बाक्रोल है वो ग्लूकोमा में यूज होता है आपको, और बिथना एक्रोल जो कि पोस्ट ऑपरेटिव यूरिन रिटेंशन एंड द पैरालिटिक इल्यूस में यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं हम इडोरफोनियम पे। देखो इट इज़ द क्वाड्रेटरी एमोनियम कंपाउंड ऑन IV एडमिनिस्ट्रेटेड। IV हम देते हैं, क्या है? क्वाटरनरी एमोनियम कंपाउंड है। इट हैज ए रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन बट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, 8 to 10 मिनट के लिए ही इसका एक्शन रहेगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा ना, इसका यूज करते हैं हम क्यूरियर पॉइजनिंग में। इडोरफोनियम इज प्रीफर्ड बिकॉज ऑफ इट्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, ओके। यूज कहाँ कहाँ करेंगे? एक तो क्यूरियर पॉइजनिंग में कर रहे हैं हम, क्यूरियर पॉइजनिंग में। उसके बाद करते हैं दूसरा में, इट इज़ यूज टू द डिफ्रेंशिएट मैस्थेनिया क्राइसिस फ्रॉम द कोलिनर्जिक क्राइसिस। उसके बाद करते हैं इंडोरफोनियम इज यूज टू द डायग्नोसिस ऑफ द मैस्थेनिया ग्रेविस। देखो मैस्थेनिया ग्रेविस क्या है, हम आगे इसके बारे में हम बताते हैं आपको, ठीक है। मैस्थेनिया ग्रेविस इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर फेयर antibody are the produced against the NM receptor of NMG, resulting in the disease in the number of NM receptor। ये क्या है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून है, खुद के ही बॉडी में इम्यून क्रिएट कर दे रहा है, जिसकी वजह से इसका खुद का जो एंटीबॉडी है वो NM रिसेप्टर के प्रति
हाँ, क्या करता है ना, ये एनएम एंटीबॉडी क्रिएट कर देता है अगेंस्ट द एनएम रिसेप्टर के प्रति। तो उससे क्या होगा ना, डिजीज क्रिएट होगा ना, द नंबर ऑफ द एनएम रिसेप्टर्स। ओके, हम इसको इस तरह समझेंगे, एनएम रिसेप्टर जो है हमारा खुद का जो रिसेप्टर है, एनएम रिसेप्टर जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, ठीक है, वहाँ पर है। पर जो हमारा ऑटो इम्यून है, जो हमारा बॉडी के इम्यून है, वो एंटीबॉडी उसी के प्रति क्रिएट कर देता है, सेम के प्रति ही क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से ये डिजीज होता है मिस्थेनिया ग्रेविस। ओके, इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम? टॉपिकल साइन एंड सिम्टम्स, वीकनेस एंड एजी फेटिगुलिटी। एडोफोरियम टेस्ट करते हैं, जो कभी बताया, एडोफोरियम 2 से 10 ग्राम गिवन, स्लो आईवी देते हैं, सो द ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ सिम्टम्स इन पेशेंट विद द मिस्थेनिया ग्रेविस बट नॉट अदर मस्कुलरिक डिस्ट्रोफीज। ओके, demonstrations of the circulating antibody to the NM receptor। अब इसके ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम? एंटीकोलिनेस्टरेज आर इफेक्टिव इन द प्रोवाइडिंग। एंटीकोलिनेस्टरेज में क्या क्या, 3 नाम इसका है, देखो, न्यूस्टिग्मा, पेरिडोस्टिग्माइन और द एम्बिनोनियम। देखो, पेरिडोस्टिग्माइन जो है कॉमन यूज होता है, ठीक है। They inhibit the metabolism of acetylcholine, thus the prolonging its action at the receptor. Neostigmine are directly acting the NM receptor. Injecting a small dose of interferonium 2 mm IV. और क्या, ventilateral should be kept ready before injecting interferonium as it may aggravate the chronologic crisis which is diagnosis, विच आर डेंजर। देखो, जो इंडोफोरियम देने उससे पहले हम क्या करेंगे ना, वेंटिलेटर को हम रेडी रखेंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस हो सकता है, कोलोनर्जिक क्राइसिस हो, जो कि डेंजरस हो सकता है पेशेंट के लिए, इससे पेशेंट का डेथ हो सकता है, इसलिए हमको वेंटिलेटर रेडी रखना है। अब बात करते हैं बेलोडोना पॉइजनिंग में। इसमें हम फिजियोस्टिग्माइन देते हैं। फिजियोस्टिग्माइन इज प्रिफर्ड बिकॉज इट रिवर्स बोथ central and peripheral effect of atropine poisoning।